गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। दर्शकों नमस्कार। ये वाणी है उस महान संत की, ये वाणी है उस अवतार की, जिसका नाम है संत गरीबदास जी महाराज। जी हाँ, वो दिन जिस दिन स्वयं कहा जाता है कबीर परमेश्वर से शरीर सतलोक से उतरकर जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी महाराज जी को छुड़ानी में मिले थे। और जिस दिन कबीर साहिब गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, उस दिन से आज तक उनका बोध दिवस मनाया जाता है। आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ढेरों तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शनी में लगातार यहाँ पर पंक्तिबद्ध कुछ सेवादार खड़े हैं, इनके हाथ में ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं और पंक्तिबद्ध खड़े हैं। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ कुछ लोग अपने सर में उन ग्रंथों को उठाए हुए हैं, कुछ लोग हाथ में शास्त्रों को लिए हुए हैं। और जब हमने इनसे पूछा तो ये जाना कि इसी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में शास्त्रों का, यानी कि जो पुस्तकें हैं, सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र हैं, यहाँ पर पुस्तकों का एक संग्रहालय है, शास्त्रों का एक संग्रहालय है। जब भी यहाँ पर समागम होते हैं, उस समागम के दौरान उस संग्रहालय से, यानी कि शास्त्रों का जो संग्रहालय है, पुस्तकों का जो संग्रहालय है, वहाँ से एक आदर के साथ, सम्मान के साथ कबीर साहिब की जय, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, यानी कि ये जयकारे लगाते हुए, पंक्तिबद्ध चलते हुए इन शास्त्रों को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ हाथों में उठाए हुए ये सभी श्रद्धालु प्रदर्शनी की तरफ आते हैं और सजा करके एक सुसज्जित मेज में रख देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्यार प्रकाश है, पवित्र कुरान शरीफ है और यहाँ पर कुरान मजीद है। यहाँ पर देखिए शिवलिंग महापुराण है, श्रीमद् भागवत गीता है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत सुधा सागर है। यानी कि हर वो शास्त्र इनके हाथों में मिलेगा। 18 पुराण से लेकर उपनिषद, उपनिषद से लेकर चारों वेद और वेदों के बाद जो कहा जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अक्सर ये कहते हुए नजर आ जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने मंगल प्रवचनों में ये कहते हुए दिखाई देते हैं, अपने भक्तों को समझाते हैं कि जो 5वां वेद है वो कबीर सागर है और इसी कबीर सागर को सबसे आगे रखा गया है पंक्ति में और बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। आप देख सकते हैं कि ये बहन कबीर सागर जो इतना मोटा ग्रंथ है, यानी कि जो 5वां वेद कहा जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर खड़ी हैं। और इसी दौरान अब आप देख सकते हैं एक जयकारा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। और ये जयकारे के साथ इस प्रदर्शनी में एंट्री करते हुए सभी भगत जन श्रद्धा के साथ, एक आस्था के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ कबीर सागर को आगे लेकर चलती हुई ये बहन, और इसके बाद लगातार पंक्तिबद्ध सभी शास्त्रों को, एक एक शास्त्रों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में अब इन शास्त्रों को बड़े आदर और सम्मान के साथ रखा जाएगा। सफ़ेद रंग का कपड़ा है, बहुत ही सुंदर कपड़ा, और लगातार ये ग्रंथों को यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये ग्रंथ क्यों रखे जा रहे हैं, प्रदर्शनी में किस लिए रखे जाते हैं, यहाँ पर आपको किसी सेवादार से रूबरू करवाएंगे और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में ही इन शास्त्रों को क्यों रखा जाता है। हम किसी भी धर्म के पंथ महंत के आश्रम में जाते हैं तो 1-2 शास्त्र जरूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में से बहुत ढेरों सारे प्रमाण देते हैं कि भगवान कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि कौन भगवान है, आखिर इतने शास्त्र रखने की क्या ज़रूरत है। जो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है वो अब मनाया जाएगा। कल से 3 दिवसीय अखंड पाठ है और क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ पर वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सेवादार खड़े हैं। हाँ जी, राम राम जी। सत साहिब जी।
क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर श्री रामचरितमानस भी रखा गया है, यहाँ वाल्मीकि रामायण भी है, वेद भी है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यानी कि हर उन पवित्र शास्त्रों को सुसज्जित तरीके से बड़े सुव्यवस्थित ढंग से आदर के साथ सम्मान के साथ सभी सेवादार लेकर आते हैं हाथ जोड़कर, और आप यहाँ पर सजा कर रखते हैं। क्यों रखते हैं यहाँ पर? हम ये इसलिए सजा करके रखते हैं इन पवित्र ग्रंथों को, ताकि इनका ज्ञान है जो बिल्कुल मानव के कान तक जाए और वो रूबरू होकर के इस ज्ञान को समझे, और इस ज्ञान को समझ करके परमात्मा जो एक है सभी ग्रंथों से मिलाई, वो परमात्मा एक कौन है, उसका पाने का तरीका क्या है, और उसके पवित्र जो मंत्र हैं उनको किस प्रकार से हम किस संत के मुखार विंद से ले सकते हैं, उसके लिए लिखा है। तत्वदर्शी संत के से उस पवित्र मंत्रों को लेना चाहिए। जिंदा महात्मा है, बाखबर है, और उस पवित्र ग्रंथों की पवित्रता बनाने के लिए हमने पूर्ण संत से और बाखबर से और जिंदा महात्मा से नाम लेना चाहिए, और उस इनकी पवित्रता को बनाए जब रखेंगे हम, जब हमने वो मंत्र मिल जाएगा, जपनीय मंत्र जो 3 बार में दिया जाता है, जैसे गुरु नानक जी ने भी कहा है, एक लिखावे एक छुड़ावे सोई सतगुरु पूरा को आवे। इस प्रकार से गीता में भी कहा है ओम तत्सत, और कुरान शरीफ में भी कहा है ऐन सीन और काफ, जो 3 बार में मंत्र मिलता है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज यहाँ दे रहे हैं। यानी कि जो ये आप मंत्र बता रहे हैं, जो पवित्र कुरान शरीफ का हवाला दे रहे हैं कि ऐन सीन काफ, पवित्र गीता जी का हवाला आप दे रहे हैं कि ओम तत्सत, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से आप प्रमाण कर रहे हैं, क्या इन सभी शास्त्रों में इन्हीं मंत्रों का वर्णन है? हाँ जी, इन्हीं पवित्र शास्त्रों में इन्हीं मंत्रों का वर्णन है, और कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि सभी ग्रंथों में जो 3 बार की विधि बताई गई है उससे ही जीव का कल्याण हो सकता है। वैसे कल्याण नहीं हो सकता जो मर्जी मंत्र जपो, राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्याम मिला दे, क्या मिला दे। बहुत सारे संत हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, वो अपने अपने मतानुसार मंत्र देते हैं, और वो भी कहते हैं कि भाई जो हम मंत्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यानी कि आप लोग ये कहते हैं कि जो सत मंत्र है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास, अन्य किसी के पास नहीं है। क्या जो वो मंत्र दे रहे हैं उनका प्रमाण नहीं है इन शास्त्रों में जो अन्य संत देते हैं? जो भी संत मंत्र दे रहे हैं, जपनीय मंत्र है, उनका किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, वो खुद ही देख लें भाई प्रमाण है या नहीं है। एक बार यहाँ पर देखिए, आज जो है रात्रि है, और रात्रि में सभी सदग्रंथों को, सभी ग्रंथों को, सभी शास्त्रों को यहाँ पर रख दिया गया है बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। और कल शुरुआत ही जो पाठ प्रकाश होगा उस दौरान जो भी श्रद्धालु जन आएंगे दूर दराज से लोग, उनको यहाँ पर ये ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और प्रमाण दिए जाते हैं। क्या नाम है जी? गुरदीप दास। 3 दिन संत रामपाल जी महाराज जी का अखंड पाठ चलेगा, यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ चलेगा। अच्छा, इतने सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इनमें से पाठ नहीं चलता क्या कि जो गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा है ग्रंथ साहिब, अमर ग्रंथ साहिब, उसी से पाठ चलता है, ऐसा क्यों? देखिएगा, जो गरीबदास जी की जो वाणी उनके मुखारबिंद से जो उन्होंने बोली गई है उसका विशेष लाभ होता है। किसी संत के माध्यम से जब कोई वाणी बोली जाती है ना, उसके पाठ का विशेष लाभ होता है। तो जो ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है गरीबदास जी का, 1727 में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे तो रोहतक में एक सुडानी गांव है, वहाँ पे नल्ला नामक खेत थे, वहाँ पे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी को मिले थे और उनको ज्ञान करवाया था कि परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है, किस भक्ति साधन से मिलता है। उसी की याद में जो संसार में परमात्मा आए और इस तत्व ज्ञान को जो दिया यहाँ पे इस धरती पे, उसकी याद में ये बहुत दिवस बना रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे गुरदीप दास जी की, जो मेरा प्रश्न रहेगा वो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि अमर ग्रंथ साहिब का ही पाठ क्यों किया जाता है यहाँ पर? देखिएगा, जैसे रामायण है उसमें रामचंद्र की महिमा है, वेदों में परमात्मा की महिमा गाई गई है, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा की महिमा गाई गई है। लेकिन जो सतग्रंथ है गरीबदास जी के मुखारबिंद से लिखा गया है, उसमें सभी धार्मिक ग्रंथों का सार है। मतलब एक तरह के गागर में सागर जिसको बोलते हैं वो समाया हुआ है, जैसे कहते हैं हाथी के पाँव में सब कुछ आ जाता है, तो सारी वाणी उसमें है। उसका यानी कि जितने भी शास्त्र हैं सब सम्मिलित हैं उसमें? सभी सम्मिलित है, वो तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म वेद है एक तरह का वो हमारे लिए। सूक्ष्म वेद वो कबीर सागर को बता रहे थे। देखो, उसको आगे जो कबीर सागर था उसको आगे मॉडिफिकेशन उसका हुआ है, जो परमात्मा ने उसमें गलतियां कुछ त्रुटियां कर दी गई थी वक्त के साथ, जो लोग थे ना उन्होंने अपनी वाणी का बीच में विसर्ण कर दिया था, लेकिन परमात्मा ने उसको फिर एक दोबारा मॉडिफाई कर के जो तत्व ज्ञान था उसको फिर एक साफ स्वच्छ जो ज्ञान था ना उसको
सूक्ष्म वेद के रूप में देखे हैं परमात्मा। यानी कि जो अमर ग्रंथ साहिब है इसमें कोई फेरबदल नहीं है। में कोई फेरबदल नहीं है। एक बार कोशिश की थी किसी ने करने की, उसको पैरालिसिस हो गया था उसके। तो और क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम रहेंगे 3 दिन के अंदर? 3 दिन में देखो परमात्मा का जो अखंड पाठ है गरीबदास जी की सतग्रंथ का, 3 दिन वो चलेगा। और यहाँ पे सदाव्रत भंडारा चलेगा, लाखों लोग श्रद्धालु आएंगे, भंडारा करेंगे। और यहाँ पे ज्ञान यज्ञ चलेगा, धर्म यज्ञ चलेगा, हवन यज्ञ चलेगा, प्रणाम यज्ञ चलेगा। जितने भी यज्ञ है ना, 5 यज्ञ जो भक्ति के लिए जुड़ी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे होने जा रहे हैं 3 दिन में जी। और इसके अतिरिक्त मतलब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप भी चलेगा, देहदान कैंप चलेगा। और जो मतलब दहेज मुक्त जो शादी हैं वो भी यहाँ पे करवाई जाएगी। और हम सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप ये 3 दिवसीय जो परमात्मा का यज्ञ चल रहा है यहाँ पे, जितने भी संत रामपाल जी के आश्रम है इंडिया में, वहाँ पे आपको हाथ जोड़कर आमंत्रित करते हैं। और कुरुक्षेत्र में जो हमारा ये आश्रम है, ये पिपली जो रोड है जू के पास है, सतलोक आश्रम जू के बिल्कुल बगल में है। वहाँ पे आप आइए और परमात्मा की वाणी का यहाँ लाभ उठाइए, पुण्य के भागी बनिए। देखिए यहाँ पर जो सतलोक आश्रम है, यानी कि नेपाल, भारत से लेकर नेपाल सहित सभी 12 सतलोक आश्रमों में, यानी 12 से 13 सतलोक आश्रमों में इसी तरीके के शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। और सभी आश्रमों में सुव्यवस्थित ढंग से एक अनुशासन में रहकर जो भगत जन है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो एक ऐसी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं, जो वाकई में संस्कार जो दिखने लायक हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अंदर हैं। और जो सच्चे संस्कार संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक सभ्यता है हिंदुस्तान की, वो बिखरती जा रही है। उस संस्कृति को बचाने का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम और अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का काम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और इसके साथ जो समागम आते हैं हर 2-3 महीने बाद, उन समागमों में इन शास्त्रों को पढ़ाने का काम, यानी अकॉर्डिंग टू शास्त्र भक्ति करवाने का काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, यानी हर बुराई से लेकर, हर शंका का समाधान से लेकर, हर उन अच्छाइयों में परिवर्तित कर रहे हैं लोगों को। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो पूरे देशवासी को आमंत्रित कर रहे हैं। और हम भी आपसे निवेदन करते हैं सभी देशवासियों से कि एक बार जरूर सभी सतलोक आश्रमों में पहुंचकर आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस में, वहां पर पहुंचकर इन शास्त्रों का अध्ययन एक बार जरूर करें। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलवाएंगे, क्योंकि ये 3 दिन जो अखंड पाठ चलेगा इसमें आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे सी न्यूज़ चैनल पर। बने रहिएगा, दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।